नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। बात आज हम गेहूँ एक्सपोर्ट की करते हैं। क्या स्थिति है व्हीट एक्सपोर्ट बैन को लेकर? क्या नई सरकार में कोई फैसला होगा? इस पर हम बात करेंगे क्योंकि साथ ही साथ जानने की कोशिश भी करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या गेहूँ का दाम होगा? असल में ये बात इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी समापन हो रहा है और गेहूँ की फसल भी अ, समापन की तरफ लोकसभा चुनाव पड़ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 7 में से 5 चरणों की मतदान प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इसके साथ ही कई उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य भी ईवीएम में कैद हो गया है, जिस पर 4 जून को फैसला होना है। 7 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 4 जून को मतगणना होनी है। इसके परिणाम जारी होने के साथ ही नई सरकार के गठन की तैयारियां, औपचारिकताएं भी 4 जून के बाद शुरू हो जाएंगी। नई सरकार को किसानों से भी बेहद उम्मीद है, तो वहीं नई सरकार के एजेंडे में संभावित तौर पर किसी से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिसमें गेहूँ एक्सपोर्ट बैन पर फैसला बहुप्रतीक्षित है, यानी कि लंबे समय पर गेहूँ एक्सपोर्ट बैन से फैसला लिया जाना है। ऐसे में अभी से ही चर्चाएँ होने लगी हैं कि क्या नई सरकार में गेहूँ एक्सपोर्ट से बैन हटेगा? अ, इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद गेहूँ एक्सपोर्ट से बैन हटने की कितनी संभावनाएँ हैं? इसको लेकर देश में मौजूदा वक़्त कैसे हालात हैं? साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि किसानों के लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूँ एक्सपोर्ट पर कब बैन लगा? तो इसके लिए हमको भारत में गेहूँ के साम्राज्य की भी बात को करना होगा। असल में भारत ग्लोबली गेहूँ उत्पादन में शीर्ष देशों में शुमार है। वहीं भारत दुनिया में गेहूँ का बड़ा एक्सपोर्टर भी रहा है। कोरोना काल में हुआ गेहूँ एक्सपोर्ट को इसका पीक कहा जा सकता है। असल में कोरोना के बाद साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब दुनिया की गेहूँ सप्लाई प्रभावित हुई थी, तब दुनिया के देशों की गेहूँ ज़रूरतों को भारत ने ही पूरा किया था और भारत ग्लोबली नया गेहूँ एक्सपोर्टर प्लेयर बनकर उभरा था। लेकिन मार्च-अप्रैल 2022 में गर्मी की वजह से गेहूं की फसल खराब हुई थी, जिसके बाद 23 मई 2022 को भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट बैन करने की अधिसूचना जारी की थी। यानी 13 मई 2022 को गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, जो आज भी जारी है। अब गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटने की कितनी संभावनाएं दिखाई देती है, इस पर हम लोग अगर बात करें तो जो दो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है जिसमें गेहूं एक्सपोर्ट से बैन हटना मुश्किल नजर आता है और उसके बारे में आपको बताते हैं क्योंकि गेहूँ एक्सपोर्ट बैन क्योंकि असल में जो किसानों की उम्मीद है कि गेहूँ एक्सपोर्ट से बैन हट जाएगा, उन्हें बाज़ार में बेहतर दाम मिलेगा, लेकिन मौजूदा वक़्त के जो हालात हैं, जिसमें नई सरकार के लिए गेहूँ एक्सपोर्ट से बैन हटाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण फैसला साबित हो सकता है। वो 2 कारण कौन-से हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो इशारा करते हैं कि गेहूँ एक्सपोर्ट बैन जारी रहेगा। असल में तीसरी बार गेहूँ खरीद का जो टारगेट अधूरा है, वो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पे दिखाई पड़ता है। मैं सबसे बड़ी वजह नहीं कहूँ तो प्रमुख वजह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। असल में देश की गेहूँ की सरकारी खरीद का हाल गेहूँ एक्सपोर्ट बैन हटाने में बड़ी बाधा नजर आ रहा है। अ, इस साल 370 मीट्रिक लाख टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अभी तक 260 मीट्रिक लाख टन गेहूँ की खरीदी हुई है। माना जा रहा है कि इस साल अधिक से अधिक 300 मीट्रिक लाख टन की ही सरकारी खरीद हो पाएगी, जो लक्ष्य से कम होगी। अगर ऐसा होता है, तो ये लगातार तीसरी बार होगा जब गेहूँ खरीद का टारगेट अधूरा रह जाएगा। साल 2023-24 में अ, 341 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 261 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हो सकी, जबकि इससे पहले 2022-23 में गेहूं खरीद का लक्ष्य 195 लाख मीट्रिक टन किया गया था, जो संशोधित था। उससे पहले 444 रखा गया था, लेकिन उसको संशोधित करके 195 में लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया बाद में। लेकिन इसके अनुरूप भी सिर्फ 187 लाख मीट्रिक टन की गेहूं खरीद हो पाई थी सरकारी खरीद। इसी तरह इस साल भी गेहूं खरीद का टारगेट पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% गेहूं की खरीद पूरी हो गई है, जिसके बाद 260 मीट्रिक लाख टन जो है वो गेहूं की खरीद हुई है। पंजाब और हरियाणा ने लगभग 80% अपने लक्ष्य का गेहूं खरीद लिया, लेकिन बाकी बाकी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हालात जो हैं सरकारी गेहूं खरीद में बहुत खराब है। अब दूसरे जो कारण की बात करें, जो दूसरा कारण है और सबसे अहम कारण है, जो गेहूं एक्सपोर्ट बैन हटने में सबसे बड़ी बाधा नजर आता है, वो गेहूं का उत्पादन और गेहूं स्टॉक का उलझा हुआ गणित है। असल में कई एजेंसियां, जिसमें अमेरिकन जो एजेंसी है, अमेरिका स्टेट
एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसी एजेंसियां भी ये दावा कर रही हैं कि इस बार भारत में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन होगा। 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन दावों की इतर जमीन पर हालात अलग लग रहे हैं। बेशक पंजाब और हरियाणा में गेहूं उत्पादन इस बार ठीक हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में गेहूं उत्पादन में गिरावट की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि साल भी गेहूं उत्पादन पिछले साल की तरह 111 मिलियन टन के आसपास ही रहेगा। इस तरह गेहूं उत्पादन में गिरावट की आशंका लगाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो भारत का जो गेहूं स्टॉक है वो गड़बड़ाया हुआ है। भारत में गेहूं स्टॉक की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को गेहूं का स्टॉक 75 लाख टन दर्ज किया गया था, जो बफर स्टॉक के लिए निर्धारित 54.6 लाख टन से थोड़ा सा अधिक था। गेहूं के इस स्टॉक के साथ इस साल खरीदे गए गेहूं को जोड़ा जाए तो भारत के गेहूं भंडार के हालातों को ठीक से समझा जा सकता है। यानी कि बफर में पहले ही भारत का गेहूं स्टॉक 16 साल से सबसे निचले स्तर पर है, तकरीबन 75 लाख टन है। अब 260 अगर 300 भी होता तो तकरीबन 400 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं का खरीद लक्ष्य हो पाएगा। जबकि हम बात करते हैं तो भारत का कभी गेहूं खरीद का लक्ष्य ही 444 लाख टन था। भारत ने 2021-22 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। अब ऐसे में अगर बफर स्टॉक और गेहूं खरीद के टारगेट को पूरा कर ले तो वो उतना भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर पे है। असल में भारत का जो खाली अन्न भंडार है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है कि 80 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें फ्री का अनाज वितरण भी करना है। साथ ही साथ बफर स्टॉक बनाए, यानी कि आपातकालीन स्थिति में गेहूं का भंडारण भी बनाए रखना है। इन हालातों में देश के अंदर गेहूं की कमी की संभावनाएं दिखाई पड़ती है, जो गेहूं एक्सपोर्ट बैन को जारी रखने की तरफ इशारा करती है। अब इन हालातों में गेहूं के दाम क्या होंगे, इस पर भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है, गेहूं की जो ये कहानी है, यही किसानों के लिए बड़ा मैसेज है। देश में मांग के अनुरूप गेहूं की कमी के हालात बने हुए हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जिन किसानों ने गेहूं स्टॉक किया है उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि गेहूं की सरकारी खरीद बंद हो जाने के बाद गेहूं के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पार हो सकते हैं। वहीं ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि देश में गेहूं भंडार की दशा सुधारने और दाम नियंत्रण के लिए नई सरकार के ऊपर गेहूं इंपोर्ट करने का दबाव भी होगा। इन हालातों में नई सरकार जो है वो गेहूं इंपोर्ट भी कर सकती है। अगर गेहूं इंपोर्ट होगा जिससे देश का जो व्हीट स्टॉक है वो मजबूत होगा, साथ ही साथ दामों में भी गिरावट आएगी। ऐसे में जिन किसानों को बहुत उम्मीद है कि उन्होंने बड़ा व्हीट स्टॉक किया, जिनको बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है पिछले सालों की तुलना में, 2022 में मिला था कोरोना के समय पर, तो ऐसे हालातों पर भी ग्रहण लग सकता है। हालांकि गेहूं व्हीट इंपोर्ट होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये एक विश्लेषण है जिसमें मौजूदा वक्त के हालातों के आधार पर चीजों की गणना की गई है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, नई सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, बेशक उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल हो या कोई और सरकार हो, जो उस सरकार के सामने नई चुनौतियां होंगी गेहूं के मोर्चे पर, उसका विश्लेषण करने की कोशिश हमने आपके सामने की है। क्योंकि गेहूं का जो भंडार है, जो स्थितियां वहां पर पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है, गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं का जो बाजार चाल है, तो तमाम चुनौतियां हैं, उसको लेकर ये विश्लेषण किया गया है। तो ऐसे में किसान जो भी अपनी योजनाएं बनाए उसको समझें, सोच समझकर अपनी योजनाएं बनाएं और उसी के अनुरूप अपना फैसला लें। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।